राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए क्या जो है रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इधर आपके लिए उपाय बता दिए, आपको उपाय बता दूंगी, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता दूंगी, गुरु मंत्र बता दूंगी कि आखिर आपके लिए रहता ही क्या है, गुरु क्या कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, कोई रिजल्ट की उम्मीद करनी है या नहीं करनी इस वीक में। ठीक है, आपको गुरु मंत्र जो मिल जाता है उससे आपके लिए रिजल्ट और बढ़िया हो जाता है, आपको मतलब और प्रिडिक्शन बढ़िया क्लियर तरीके से समझ आ जाती है। उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। अगर आपने अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो पाना है पर्सनल में, तो वहाँ पे पेड है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है करना चाह रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है आपको आइडिया नहीं है कि मैं किधर करूँगी। तो थोड़ा सा अपने आप सोचने समझने की शक्ति को तेज करो, क्योंकि आप अंदर से जानते हो क्या सही है और क्या गलत है और मुझे करना ही क्या है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कुछ बच्चों के लिए करते हुए, कुछ बड़ों के लिए करते हुए, तो आपकी जो सेवा करोगे वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगी। ठीक है, यहाँ आपको किसी ना किसी बुजुर्ग की सेवा या किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको वो उस दिन के बाद ऐसा महसूस होगा, अरे भाई हाँ, क्या बात है भाई, मुझे कितना बढ़िया लग रहा है। कई बार क्या होता है हम सेवा करके भी बहुत हैप्पी रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनके लिए कुछ अलग सा हट के करना है, तो यहाँ पर आप उनके लिए करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आप अकेले मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, अपनी मेहनत से फल प्राप्त करते हुए, लेकिन करोगे क्या, दूसरों के साथ अपनी स्थिति को कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि वो तो ऐसा था, मुझे तो ये करना पड़ा। तो क्या हुआ, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी की बात अलग है। शनि का नंबर है आपका, तो आपको तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मालूम है संघर्ष के बिना कुछ प्राप्ति नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। सब बच्चे अलग हैं और सब लोग अलग हैं, हर किसी के लिए अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, सबके लिए सेम सब कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप एक मौका हाथ से खो दोगे, तो कोशिश करना कि जो मौका आपके हाथ में है, कई बार क्या होता है हम लोग इस अहंकार में आ जाते हैं, भाई बहुत पर्याप्त है, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई खुद अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है तो उसे आपको हटाने की क्या जरूरत है, दूर करने की क्या जरूरत है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब अपॉर्चुनिटी निकल गई, दूसरों को ब्लेम करने लगोगे और उनसे झगड़ा करना शुरू कर दोगे। भाई इसमें उनका क्या दोष, आप खुद समझो, आंख खोलो, और उसके बाद जो है आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। नहीं ग्रैब करोगे तो हाथ से तो निकल ही जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर नेवर लॉस्ट विच यू डोंट टेक आर टेकन अवे बाय अदर्स। ठीक है, ये चीज समझो और उसके बाद उस चीज को ले लो, नहीं तो बाद में झगड़ा करते फिरोगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अब भड़ास दूसरों पे निकालने से थोड़ी ना कुछ होगा, जैसे समझा रही हूँ वैसे कर लेना। उसके बाद आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, देखो आपने केसर और हल्दी दो चीजें मिला करके जल के अंदर, पानी के अंदर लेकर के माथे के ऊपर तिलक धारण कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके अंदर जो है ताकत है, आप अपनी ताकत तो लगा रहे हो, आपको पता है सही गलत क्या है, किस तरह से मैं सही कर रहा हूँ, किस तरह से गलत कर रहा हूँ। रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आएगा। ठीक है, सुबह जो आप मेहनत मारोगे वो मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी। अब ये नहीं कि हाँ जी मुझे तो गुरु माँ ने बताया था कि सुबह की मेहनत व्यर्थ जाने वाली है, तो मैं सो रहा हूँ और मैं आराम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मेरे को रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा प्रभु। ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा सेकेंड हाफ में, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप मेहनत मत करो। दुर्गा माँ की आराधना करनी आपके लिए विशेष जरूरी है। दुर्गा चालीसा कर लेना, माता रानी को नमस्कार कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सेकेंड हाफ के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपको जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं कहाँ सही कर रहा हूँ और कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स क्या निकल के आएंगे। आप क्या कर रहे हो, नाहा की ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जा रहे हो जहाँ पे उतना रिजल्ट निकलना ही नहीं है, पूरी ताकत वहां लगा रहे हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ अचीव करते हुए, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते हुए आप दूसरों की सिचुएशन भी समझो। ठीक है, सामने वाला बंदा भी कोई बड़े लड्डू नहीं खा रहा, वो भी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी वही करना है। तो अपने आप मेहनत करके कुछ अचीव करके लाओगे तो उसकी जैसी हैप्पीनेस कुछ नहीं होती। तो वहां आपको ऐसा लगेगा वाह मैंने बहुत बढ़िया किया, गुड, बहुत अच्छा। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप किसी से बहुत जबरदस्त झगड़ा करोगे। ठीक है, देखो इतना झगड़ा करने से होता क्या है पता नहीं लगता, ये रहेगा या वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की आराधना सुबह सुबह करनी आपके लिए विशेष जरूरी है। अगर आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया या सूर्य की आराधना नहीं करी तो आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। ग्रीन कलर को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है उस दिन, और झगड़े को अवॉइड करना, नहीं तो झगड़ा बहुत बढ़ सकता है। ठीक है, और बाद में ये सोचोगे अरे भाई जाने दो, क्या जरूरत थी, तो पहले ही समझो इस चीज को कि कोई जरूरत नहीं है झगड़ा करने की। ठीक है, अंडरस्टैंड करो और बेकार की बातों के अंदर इन्वॉल्वमेंट मत रखो, क्योंकि आपसे लोग दूर हो जाएंगे, आपके पास कोई नहीं है। देखो एक चीज होती है साहस दिखाना और एक होता है दुस्साहस दिखाना। तो यहाँ पे आप साहस नहीं दुस्साहस दिखा रहे हो, तो थोड़े बड़ों के लिए रिगार्ड और रिस्पेक्ट जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा कि आप वहां पे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो और फालतू का झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, और फालतू में फिर शाम तक कहोगे अच्छा चलो कोई बात नहीं रहने दो, तो पहले ही वो काम मत करो। ठीक है, उस चीज को समझ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। किसी न किसी लेडी से आपको पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, प्राप्ति हो रही है धन की आपको। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, अ, देखो बेटा, हंसी खेल में टाइम गुजारो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आप एक आगे आने वाली चीज को देख नहीं पा रहे। यानी कि आपके लिए एक बिग पिक्चर क्या है, एक ईश्वर क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पर कि हम लोग ये बोलते रहते हैं कि भाई ईश्वर तो हमें परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक उसके बाद एक सेकंड पिक्चर में ये था कि भाई ईश्वर आपको परेशान नहीं कर रहे, लोग जो आपको पत्थर मार रहे हैं वो आप कह रहे हो उनके, वो आगे खड़े होकर खुद भी खा रहे हैं पत्थर। ठीक है, तो यहाँ वो आपके लिए सब कुछ करने को ईश्वर तैयार है, लेकिन आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, समझ रखनी पड़ेगी। अपनी झूठे अहंकार को एक साइड पे रखो। ठीक है, वो झूठा अहम किस काम का जो आपको आगे ना बढ़ने दे और आपको आगे बढ़ने से लगातार रोकता रहे। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी ईगो को एक साइड रहो, अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, भगवान को आगे माथा टेक दो, नतमस्तक रहो, और ये सोचो कि मेरे लिए कुछ बेहतर ही ईश्वर ने सोच रखा है, मुझे उसी चीज के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। रमन जी का प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं मैं जॉब के लिए जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे लिए रिजल्ट क्या रहेगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर टेस्ट जो है क्लियर कर लोगे, उसके बाद किसी की सहायता से आप सेटल भी हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी हेल्थ इशू के कारण या कुछ ना कुछ लोगों की बैक बिचिंग के कारण परेशान हो गए और जॉब में आपके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि आप कहीं पर भी कोई जॉब ज्वाइन करोगे तो वहां आकर के आपको दिक्कतें जो है महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना, संभल के चलना, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हो सबसे पहले तो यहाँ पे दुश्मन ही खड़े हो रहे हैं। यानी कि आप सारी चीजें सही से क्लियर कर रहे हो, सारे आपके राउंड्स क्लियर हो जाएंगे, अगर जॉब भी कर रहे हो या कहीं कोई काम कर रहे हो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में आप मेरे बैकबोन में परेशानी है, मेरे कंधे में दर्द है, मुझसे हो नहीं रहा, ऐसी सिचुएशंस आप लाने की कोशिश करोगे, थोड़ा संभल के किसी से सलाह करके मशवरा करके अच्छी तरीके से बात करके तभी अपने लिए जो है आप आगे बढ़ना, तो ही आपके लिए जीत आएगी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपका ये काम हो जाएगा, बस आपने अपना थोड़ा बैक का ध्यान रखना है, कंधों का शोल्डर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी भी है, थोड़ा ढक के रखो अपने आप को कि आपको उठने बैठने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर चेयर पे भी कहीं बैठना पड़ता है आपको जॉब लग जाने के बाद, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट करके बैठने की कोशिश करो, क्योंकि वर्कलोड जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे कंधों में और इधर दर्द होगी, लेकिन हाँ 101% आपको जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। तो मिठाई मुझे भेज देना, मैं ज़्यादा नहीं खाती, बस इतनी सी खाती हूँ, उतना भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए रहता क्या है, देखो जी, आपको मैंने सब बता दिया, अब आपने करना क्या रखना है। मेरा
मेरा भी ध्यान रख लेना, ठीक है? मेरे मुँह से निकल गया तो मेरा भी रख देना। करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।